मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, कैसा है, क्या उसका मैग्नेटिक फील्ड का ओरिएंटेशन है, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक करंट ने इंड्यूस किया है, इलेक्ट्रिक करंट ने जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस किया है, इसका क्या ओरिएंटेशन है। मैं डायरेक्शन की बजाय वर्ड यूज कर रहा हूँ, ओरिएंटेशन। सब कुछ इसमें आ जाता है, क्या है, कैसा है, किस डायरेक्शन में है। इसे जानने से पहले एक छोटा सा कन्वेंशन हम और समझेंगे। बल्कि दो कन्वेंशन हम समझ लें, बहुत सिंपल से कन्वेंशन हम समझ लें। हम करंट कैरिंग कंडक्टर बनाते हैं। ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है। इस करंट कैरिंग कंडक्टर में ये आपने इलेक्ट्रिक करंट पास करी। इस करंट कैरिंग कंडक्टर को आपने जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक ईएमएफ से जोड़ दिया आपने, और करंट स्टेब्लिश हो गई है करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये सिंपल सी बात है। करंट कैरिंग कर इलेक्ट किसी भी कंडक्टर में करंट को आप शो कैसे करते हैं? एक एरो से शो कर देते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये जो आप कंडक्टर बना रहे हैं, ये जो आप कंडक्टर बना रहे हैं, इट इज दिस कंडक्टर, ये जो कंडक्टर है, इट इज लाइंग इन प्लेन, प्लेन ऑफ पेपर। इस जो ये पेपर है आपका, इस पेपर के प्लेन में रखा हुआ है ये कंडक्टर। तो आप इजीली करंट की डायरेक्शन यहाँ शो कर देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कंडक्टर, आपका कंडक्टर उस प्लेन में नहीं होता जिस प्लेन में आपने अ, आपने सारे डायग्राम्स बनाए हुए हैं। हम यहाँ हमें कंडक्टर की एक ओरिएंटेशन और हमें देखनी पड़ेगी। क्या? जब कंडक्टर इस कंडीशन में है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जब ये कंडक्टर है, मतलब कंडक्टर समझ लो आप कैसा, कि ये पेपर है, इस पेपर में से बाहर को निकल कर आ रहा है। तो इसमें हम कंडक्टर की डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और कंडक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तब हम कंडक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे सिर्फ एक डॉट से, जस्ट अ डॉट। देखो कंडक्टर अगर है ये आपका, तो आपको सिर्फ इसका क्रॉस सेक्शनल ही तो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये केवल क्रॉस सेक्शनल दिखाई दे रहा है। तो जस्ट एक डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसे आप सर्किल कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह रिप्रेजेंट करेंगे आप एक क्रॉस और ये सर्किल, कंडक्टर को, ये दोनों ही कंडक्टर है। ये ये वाला कंडक्टर जो आपने बनाया है, दिस इज द कंडक्टर लाइंग इन प्लेन, प्लेन ऑफ पेपर। लेकिन अगर यही कंडक्टर यहाँ इस प्लेन ऑफ पेपर के ऐसे हो जाए, यूं परपेंडिकुलर खड़ा हो जाए ऐसे, तब आप क्या रिप्रेजेंट करेंगे? तब आप रिप्रेजेंट करेंगे या तो डॉट या क्रॉस। ये दोनों ही ये दोनों ही कैसे हैं? ये आपके वायर या कंडक्टर, कंडक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर है। ठीक है। अब यहाँ इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये इन दोनों में ही जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये आउट ऑफ प्लेन है, और ये है इनटू द प्लेन। मतलब ये वायर है, यहाँ खड़ा हुआ है ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और इसमें करंट कहाँ है? करंट नीचे से ऊपर की तरफ आ रही, आउट ऑफ प्लेन निकल कर आ रही है। और ये वाला जो कंडक्टर है, ये भी यहाँ खड़ा हुआ है ऐसे, लेकिन इसमें करंट की डायरेक्शन कैसी है? करंट की डायरेक्शन आपकी ऊपर से नीचे की तरफ को जा रही है, इनटू द प्लेन जा रही है। क्लियर है बात? ये कंडक्टर इन द प्लेन आप सिंपली बनाते ही बनाते हैं, दीज आर द कंडक्टर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दीज आर द कंडक्टर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है कंडक्टर्स, और इस कंडक्टर में करंट इन आउट ऑफ प्लेन है, कमिंग आउट ऑफ प्लेन, नीचे से ऊपर की तरफ करंट आ रही है, और यहाँ करंट जा रही है नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ इनटू द प्लेन। इसी तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी रिप्रेजेंट करेंगे, हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो, ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ, कहीं किसी नॉर्थ पोल से निकलता है मैग्नेट के, और साउथ पोल के अंदर जाकर
साउथ पोल में चला जाता है। तो ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये आपने बनाई है क्या, इन द प्लेन ऑफ पेपर, जिस पेपर पर आपने बनाई इस पेपर के प्लेन पर है। लेकिन अक्सर हमें मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर भी बनाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो परपेंडिकुलर बहुत कम यूज हो रहा था यहाँ क्योंकि लॉरेंस फोर्स परपेंडिकुलरली एक्ट करती है, तो हमें बार बार परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड भी बनाना पड़ता है। तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ पेपर बनाने के लिए हम ऐसे डॉटेड डॉट्स बना लेंगे। दीज आर द डॉट्स, सिंपली डॉट्स बना लेंगे। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो इन डॉट्स के बीच का डिस्टेंस और बिल्कुल सेम होगा। या हमें बनाना पड़ेगा क्या, क्रॉस, हमें बनाना पड़ेंगे क्रॉस। ऐसे ये क्रॉस बना दिए और सिंपल सी बात है, आप समझ ही गए होंगे इस टाइम कि डॉट क्या रिप्रेजेंट करेंगे और ये क्रॉस क्या रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, डॉट, डॉट रिप्रेजेंट करता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली आउट ऑफ प्लेन, पेपर के प्लेन से बाहर निकल कर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और ये क्या करेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन, प्लेन, प्लेन के अंदर जा रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अंदर जा रही है। देखो एक नॉर्मल मैग्नेट है हमारा, मैं इसे यू शेप्ड, सी शेप्ड मैग्नेट बना रहा हूँ, बल्कि यू शेप्ड मैग्नेट कहूंगा मैं इसे। ये एक मैग्नेट है जिसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों आपस में एक दूसरे के आमने सामने है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों एक दूसरे के आमने सामने, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर कर जाती हैं। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, ये साउथ पोल में एंटर कर जाती हैं। ये तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर हो गया। लेकिन यहाँ आप इमेजिन कीजिए कि नॉर्थ पोल इस प्लेन के नीचे रखा हुआ है। मतलब मैंने अपनी इस कॉपी के नीचे मैग्नेट का नॉर्थ पोल रखा है। ये मेरा मैग्नेट है, ये मेरा हाथ, ये मेरा मैग्नेट है समझो। ये मेरा हाथ, ये मैग्नेट है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है जी, ये पूरा मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल को मैंने नीचे लगा दिया, इस प्लेन के, इस पेपर के नीचे लगा दिया नॉर्थ पोल को। यहाँ मैंने नॉर्थ पोल लगा दिया, ऊपर है मेरा साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ होंगी, ये मेरे नॉर्थ पोल से ऊपर की तरफ आ रही हैं, साउथ पोल पे ऊपर ऐसे। तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द प्लेन हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से। इनके चारों तरफ सर्किल भी बना देते हैं कभी कभार, जरूरी नहीं है सर्किल सर्किल बनाना। और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, मतलब ये नॉर्थ पोल मेरा ये रहा और नॉर्थ पोल और साउथ पोल मेरा नीचे गया। नॉर्थ पोल ये रहा साउथ पोल नीचे गया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ, मेरे नॉर्थ नॉर्थ पोल से कहाँ जा रही है, नॉर्थ पोल से ये साउथ पोल की तरफ, नीचे की तरफ जा रही हैं ऐसे। और बीच में मैंने ये अपना प्लेन लगा दिया। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन, परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन हो गया। तो ये दो तरीके हो गए आपके मैग्नेटिक फील्ड और करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड और करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों का करीब करीब एक ही तरीका है। करंट परपेंडिकुलर इन परपेंडिकुलर करंट कैरिंग कंडक्टर आउट ऑफ प्लेन, ये कैसी होगी, ये आपका होगा डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, सर्किल भी बना सकते हैं, बना ही देते हैं। और अगर करंट है, कोई कंडक्टर है परपेंडिकुलर टू द प्लेन है और करंट जा रही है नीचे की तरफ इनटू द प्लेन, ये नीचे नीचे की तो मतलब यूज नहीं करना चाहिए मुझे वर्ड, परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन हो गया। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई परपेंडिकुलरली आउट ऑफ प्लेन, परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन।